बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हर युग में कुछ एक वर्षों के पश्चात सामाजिक एवं राजनीतिक उथल पुथल का तांडव होता है। उस समय प्राय परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जैसे कि सचमुच ये विश्व में अधर्म व शांति का बोलबाला हो गया हो। आध्यात्मिकता मानो लुप्त प्राय होने की कगार पर दिखाई देती है। सृष्टि के कालचक्र में ऐसा प्रतीत होना तो संभव है, परंतु उन परिस्थितियों को परिवर्तित करने के लिए नीति की ओर से अध्यात्म पक्ष प्रबल होता है और सत्य धर्म से ही उसमें परिवर्तन होता है। ऐसे समय में वर्तमान युग पुरुष नित्य अवतार योग जग जप तप आदि साधनों द्वारा जनता को ऐसी भीषण परिस्थितियों से उबार लेते हैं। 20वीं शताब्दी में देश विभाजन के कुछ समय पश्चात असामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण करना आरंभ किया। घृणित एवं आतंकी उपद्रवों से जनता त्राही त्राही कर उठी। वास्तविक जन अपने अपने इष्ट देव के श्री चरणों में अपनी करुणा पुकार पहुंचाने लगे। कुछ गुरुमुख प्रेमियों ने अपने नगर में होने वाले अत्याचार एवं दुर्व्यवहार का ब्यौरा श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन किया। श्री पंचम पातशाह जी महाराज ने श्री आनंदपुर के सभी आश्रमों और सत्संगी आश्रमों में आदेश दिया कि जहाँ जहाँ श्री दरबार के अनुयायी एवं गुरुमुख जन निवास कर रहे हैं, ऐसे समय में सब नित्य प्रति भक्ति के 5 नियमों श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरण दर्शन ध्यान की पालना तो कर ही रहे हैं, परंतु 1 घंटा अतिरिक्त सुमरण जाप अवश्य करें। उठते बैठते सोते जागते ध्यान सुमरण में सुरती को जोड़े रखें। जैसे राजा महाराजा स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए किले का निर्माण करते हैं, ऐसे ही सतगुरु का शब्द परकोट बनकर जीव को सुरक्षित रखता है। गुरुमुख जन घबराए नहीं, कोई भी नकारात्मक विचार मन में लाए नहीं। इष्ट देव सतगुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास और पूर्ण श्रद्धा से कर्तव्यों का पालन करें। दुख गम चिंता दूर हो जाएगी। विकट परिस्थिति कुछ समय के पश्चात स्वयं ठीक हो जाएगी। पावन श्री वचनों की अनमोल निधि को पाकर अब उस पर मनन करते हुए सबको मानो अभेदान मिल गया। श्री आनंदपुर में एक दिन प्रातः 4 से 5 बजे तक श्री शांति भवन में भजन अभ्यास मौन ध्यान करवाया। उसके पश्चात श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जब भयावह समय टल गया, गुरुमुख प्रेमियों ने आनंद सुख शांति व प्रसन्न जीवन को पाया। तत्ववेता महापुरुषों के अदम्य परोपकार की इस संसार में सुख समृद्धि हर्ष विधि और आनंद निधि प्रदान करने वाले हैं। आनंद भोजनालय श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी ने चहुमुखी विकास को मध्य नजर रखते हुए भक्तानियों की ओर एक विशाल भोजनालय का निर्माण करने की मौज प्रकट की, ताकि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही बाहर से आने वाली संगत सुविधा पूर्वक बैठकर भोजन ग्रहण कर सके। पहले वाला लंगर बहुत ही छोटा पड़ता था। संगतों को लंबी कतारों में खड़े होकर काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। भक्त वत्सल करुणानिधि महाप्रभु जी ने इस सुविधा को दूर करने के लिए श्री मंदिर परिसर के मार्ग में कुछ बगीचों को हटाकर स्वयं निज कर कमलों से इसकी नींव का उद्घाटन किया। यह विशाल भवन 1 वर्ष में ही बनकर तैयार हो गया। इस भोजनालय में एक और ऊंचा स्थान ऐसा बनाया
गया है, जहाँ पर भोजन का सामान रोटी, दाल, सब्जी, चावल अथवा भंडारे में बनने वाले अन्य सामान रखा जा सके। पुण्य साथ ही प्रत्येक वस्तु की पूर्ति हेतु सेवक जन सामान लाते रहते हैं ताकि सबको गर्म भोजन मिल सके। पूरे हाल में बीच में से निकलने का स्थान और संगतों के बैठने के लिए 4 फुट चौड़ा प्लेटफॉर्म नुमा स्थान बनाया गया है, जहाँ पर बैठकर सब भोजन ग्रहण कर सके। भोजन बांटने वाले सेवक प्लेटफॉर्मों के बीच में छोड़ी गई जगह से सुविधा पूर्वक भोजन वितरित करते हैं। सेवक जन सबके साथ मृदु मधुर भाषण करते हैं। इतनी सुचारू व्यवस्था से सब में ही सबका मन जहाँ बैठकर भोजन ग्रहण करने को करता है। आवाज स्थान से यह भोजनालय दूर होने पर सब शरणागत यही कहते थे कि इतनी दूर भोजन करने कौन जाएगा। इस भोजनालय के समीप ही भाइयों, प्रचारिकाओं, व्यवसायी निवासियों के लंगर के लिए अलग से स्थान बना दिया गया है। देखा यही जाता है कि परस्पर जब यह भोजनालय कुछ दिन के लिए खुलता है तो यहाँ के प्रबंध को देखते हुए हजारों का जन समूह होने पर भी शरणागत स्थायी निवासी गुरुमुख संगते भाइयां अप्राकृतिक कार्य उल्लास पूर्वक यहाँ भोजन ग्रहण करते आते हैं। प्रातः काल की श्री आरती पूजा के पश्चात महाप्रभु जी ने यहाँ कृपा करके इसका शुभ मुहूर्त किया। पावन वचनों की अमृत वर्षा करते हुए श्री मुख से फरमाया, श्री दरबार की प्रत्येक कार्यवाही में गुरुमुखों का ही हित समाया होता है। महापुरुष सदैव श्री कल्याण के लिए ही तत्पर रहते हैं। गुरुमुखों को भक्ति और रूहानियत का लाभ मिल सके, न अपनी आत्मा का उद्धार कर सके, इसी हेतु ही यहाँ सारी रचना रचाई जाती है। सेवा का सिलसिला चलाया जाता है ताकि गुरुमुख जन इसमें हिस्सा लेकर अपने समय को करतास कर सके। आज जो उस भोजनालय का निर्माण हुआ है, यह भी गुरुमुखों की सेवा रंग लाई है। बाहर से आने वाली संगत अब यहाँ बैठकर शांति से लंगर ग्रहण करेगी। गुरु घर की दाल रोटी अमृत करके जाने जग के 36 भोजन पदार्थ इसके नहीं समान। जो गुरुमुख यहाँ बैठकर श्रद्धा व प्रेम से लंगर ग्रहण करेंगे, उनकी शारीरिक व्याधियाँ तो दूर होंगी, मन ही आनंदित हो रहेगा। श्री वचनों के पश्चात महाप्रभु जी ने लंगर का थाल मंगवाकर स्वयं भी बड़े प्रेम से भोग लगाया। प्रसाद वितरित हुआ और प्रेमियों ने गुरु महिमा एवं सदगुरु के उपकारों के भजन गाए। इस भोजनालय का निर्माण हो जाने से एक ही समय में हजारों की संख्या में संगतें बैठकर सुविधा पूर्वक भोजन ग्रहण करती है। एक बार बैसाखी के पूर्व पर श्री दर्शन बंद होने के पश्चात आप दोपहर के समय अपने चौबारे से भक्तों की साइड गैलरी में आए चूँकि आप हर समय श्री अनंतपुर में कहीं कोई सुविधा तो नहीं, इसका ध्यान रखने के लिए चारों ओर दृष्टि डालते आपने लंगर के बाहर सड़क पर कतारों में बैठे भक्तों को धूप में भोजन करते हुए देखा। कोमल चित्त महाप्रभु यह देखकर गर्वित हो उठे। अपने विश्राम की परवाह न करते हुए उसी समय स्वामी विचार पूर्णानंद जी को बुलाकर फरमाया कि अब विशाल भोजनालय का निर्माण करना, जहाँ पर चाहो हजारों की संख्या में संगतें बैठकर भोजन कर सके। इस समय लंगर के बाहर की ओर सब और तुरंत ही टेंट लगा दो। दूसरे दिन ही श्री आरती के पश्चात आप कार में विराजमान और कुछ प्रबंधक जनों सज भक्तों की साइड आए और आनंद विहार के समीप खुले क्षेत्र का निरीक्षण किया। पूर्वों पर आने वाले दर्शनार्थी संघों के आवास स्थान के समीप स्थान को उपयुक्त जानकर यहाँ विशाल भोजनालय की नींव रखी। वर्ष में ही उसका निर्माण कार्य पूरा हो गया। पूर्व पर हजारों की संख्या में यहाँ गुरुमुख प्रेमी या दर्शनार्थी संगतें सुविधा पूर्वक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पूर्व के पश्चात समीप संख्या में गुरुमुख होने से भक्तों के
आवास स्थान की और लंगर बना हुआ है, उसका भी नव निर्माण करवाकर सुचारू रूप से सुव्यवस्था की, जहाँ परमात्मा भक्त दोनों समय लंगर में जाकर ही अमृत में प्रसाद भोजन ग्रहण करते हैं। परम हितैषी श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी की कृपा से हर नगर गांव स्थान स्थान पर सत्संग भवन बने हुए हैं, जहाँ से गुरुमुख प्रेमी सेवा सत्संग और भक्ति का लाभ उठाते हैं। जो प्रेमी भक्त आश्रम की सेवा पर जाते और वहाँ पर किस चीज से सब सेवा कार्य निपटा कर आते, उनके साथ 13-14 साल के उनके बच्चे भी सेवा किया करते थे। जब भी वह भक्त अपने अभिभावकों से श्रृंग घर लौटने के लिए कहते तो वह उन्हें समझाते श्री दरबार की सेवा अगर इच्छित पर लंगर से करो तो अवश्य ही श्री गुरु महाराज जी स्वयं आकर दर्शन भी देते हैं और वचन भी फरमाते हैं। यह बात उनके दिल में घर कर गई। वह परस्पर यही कहते कि हम भी अब हित से सेवा करेंगे, भगवान जी हमें परीक्षा में भी उत्तीर्ण करेंगे और हमारे पास आकर हमें दर्शन देंगे। वह बच्चे अपने माता पिता के साथ श्री अनंतपुर में श्री दर्शन के लिए आए। उनकी सेवा लंगर में बर्तन धोने की लगाई गई। गुरु महिमा का पुरुष था। अन्य सभी गुरुमुख श्री दर्शन खुलने पर सत्संग भवन में चले गए। बच्चे वहीं लंगर में सेवा करते रहे, क्योंकि उनके दिल में एक ही लगन थी कि सेवा करते हुए श्री प्रभु जी हमें अवश्य दर्शन देंगे। सत्संग भवन में सत्संग प्रवचन और श्री दर्शनों का कार्य संपन्न हुआ। महाप्रभु जी की अद्भुत लीला कुछ ऐसी हुई कि उस दिन कोई भी गुरुमुख पुण्य सेवा के लिए न आया। यह चारों बच्चे बर्तन साफ करते रहे। श्री सतगुरुदेव जी महाराज कार्य क्रम के पश्चात अपने आवास स्थान पर चले गए। कुछ समय पश्चात एकदम ही आप महात्मा परम योगानंद जी, महात्मा आत्मानंद जी, महात्मा योगा सत्यानंद जी को साथ लेकर लंगर में आए। उन बच्चों के पास कुर्सी पर विराजमान हो गए, मस्त हो गए। बच्चे अपनी सेवा में इतने व्यस्त थे कि उन्हें कुछ भी भान न हुआ। आपने उनको अपने पास बुलाया और पूछा, कहाँ से आए हो और किसकी संगत हो, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।